सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम तो आपने कभी ना कभी विंडो प्रॉब्लम का सामना तो जरूर किया होगा या फिर शायद आपको आगे जाके करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको एक नया विंडो डालना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में एक नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम पुराना होता जाता है तो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होते चली जाती है, यानी हैंग होने लगता है हमारा कंप्यूटर। तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम को फॉर्मेट मारते हैं या फिर अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मारते हैं तो वहाँ से जो हमारा विंडो होता है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद आपको फिर एक नया विंडो डालना होता है। तो ऐसे में आपको विंडो डालना नहीं आता तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक विंडो की सीडी होनी चाहिए या फिर आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो कि बूटेबल हो और उसमें विंडो का सेटअप पड़ा हो, तभी आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने विंडो सीडी या फिर बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बायस सेटअप पे जाना है और यहाँ पर आपको बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम के बायस मोड में किस तरह जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना है या फिर रीस्टार्ट करना है। तो जैसे रीस्टार्ट हो जाए तो आपको F2 प्रेस करते रहना है, यानी जैसे आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम पे कुछ स्क्रीन ऑन हो जाए तो आपको F2 प्रेस करते रहना है। तो जैसे आप F2 प्रेस करते रहेंगे तो आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक ब्लू तरह का स्क्रीन दिखाई देगा जिसे हम बायस सेटअप कहते हैं। तो बायस सेटअप पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बूट को। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सीडी से विंडो डालना चाहते हैं तो आप सीडी ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप रिमूवल डिस्क यानी पेन ड्राइव से विंडो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करके आपको बायस सेटअप से एग्जिट हो जाना है। तो इसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपसे ये कहेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। तो आपको अपने कीबोर्ड पे कोई सा भी बटन दबाना है जो भी आपको दिख जाए। जैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर विंडो का सेटअप ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपको विंडो का सेटअप दिखाई देगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज सेटअप दिखाया जाएगा। तो आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई जाएंगे, एक दिखाया जाएगा अपग्रेड का और दूसरा दिखाया जाएगा कस्टम का। तो आपको दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो अपग्रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपग्रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क का पार्टीशन दिखाई देगा। अगर आपने नया हार्ड डिस्क लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पार्टीशन दिखाई देगा, इतने सारे पार्टीशन नहीं दिखाई देंगे। तो आपको बस उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम के हार्ड डिस्क में ऑल पहले से पार्टीशन बना हुआ है तो आपको किसी भी एक पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ड्राइव पार्टीशन 1 को फॉर्मेट ना मारे या फिर इसमें किसी भी तरह का विंडो इंस्टॉल ना करें जिसमें लिखा होगा सिस्टम रिजर्व। तो आपको इसके बाद किसी में भी आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडो इंस्टॉल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्राइव पार्टीशन 3 में विंडो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इस पार्टीशन को फॉर्मेट मारना है। तो आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे फॉर्मेट मार लेना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडो इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट। तो इस विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान आपका कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम 2-3 बार रीस्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेटिंग करना है अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में जो भी आपने विंडो इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पर आपको यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये बोलेगा कि अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड कीजिए। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है पहले से तो आप यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये बोलेगा कि अपना नाम एंटर कीजिए, लास्ट नेम एंटर कीजिए, या फिर अगर आप बिना
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साइन इन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है साइन इन विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये पूछेगा सेटअप दिस अप एज ए न्यू पीसी इंस्टेड, तो आपको इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपका कंप्यूटर 5 से 10 मिनट लेगा आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यानी सेटअप करने के लिए। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सामने स्क्रीन में विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सभी तरह के, चाहे वो विंडोज 7 क्यों ना हो, एक्सपी क्यों ना हो, विंडोज 8 क्यों ना हो, विंडोज 10 क्यों ना हो, सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सभी तरह के विंडोज को इंस्टॉल करने का यही प्रोसीजर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।